बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक तरीके के मल्टीपल अकाउंट्स का एक सेट होता है जिसके अंदर तमाम अकाउंट्स के डेबिट साइड पर आने वाले अमाउंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं और जो क्रेडिट साइड पर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उन्हें राइट साइड पे लिखा जा रहा होता है। ट्रायल बैलेंस को बनाने का एक बुनियादी जो कोर पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने अगर अकाउंटिंग के अंदर कोई पोस्टिंग की हुई है तो वो पोस्टिंग क्या डेबिट के बजाय क्रेडिट या क्रेडिट के बजाय डेबिट में तो नहीं हो गई, यानी गलत पोस्टिंग तो नहीं हो गई। तो एरर से बचने के लिए हम अकाउंट्स या लेजर के जो बैलेंसेस हैं उनका ट्रायल कर रहे होते हैं। चूंकि लेजर के और टी अकाउंट के बैलेंसेस का चूंकि यहाँ ट्रायल हो रहा होता है इसीलिए इसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। फर्ज कर लेते हैं कि 1 जनवरी को हमने बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट किया, कैपिटल क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपीज। 10,000 रुपीज, ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गई। ये पहली ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर हमने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट या कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को शो किया है कि बिजनेस के अंदर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट हुए, जिसकी वजह से एसेट यानी कैश इंक्रीज हो गया और इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी कैपिटल क्रेडिट हो गया। इसी कैश को यूटिलाइज करते हुए बिल्डिंग परचेज की गई, 1,000 रुपीज में बिल्डिंग परचेज हुई, कैश रिड्यूस हो गया। 3 को फर्दर कैश को यूटिलाइज किया गया और फर्नीचर परचेज किया गया 500 रुपीज का। 500 रुपीज से कैश क्रेडिट हो गया। 4 जनवरी को इन्वेंट्री परचेज की गई 2,000 रुपीज की, लेकिन वो क्रेडिट पे परचेज की गई तो अकाउंट पेबल जनरेट हो गया। तो इन्वेंट्री परचेज की गई है तो चूंकि वो उधार पे परचेज की गई है तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा और जो इन्वेंट्री है वो डेबिट हो जाएगी। 15 जनवरी को सेल हुई कैश पर, इन्वेंट्री सेल की गई और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया 5,000। सेल रिकॉर्ड हो गई 5,000। 31 जनवरी को हमारे पास ड्राइंग हुई है, इसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस हो गया। ओनर ने बिजनेस के अंदर से पर्सनल पर्पस के लिए, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसे ड्रॉ कर लिए। फर्स्ट करें उसकी अमाउंट 1,000 रुपीज थी और ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया। ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड हो गई। हमने अकाउंटिंग साइकिल के अंदर आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पर हर ट्रांजेक्शन एक दूसरे से आइडेंटिफाई है। मिसाल के तौर पे पहली ट्रांजेक्शन में कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है यानी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन फिक्स एसेट्स के परचेज की ट्रांजेक्शन है क्योंकि एक बिल्डिंग जो कि फिक्स एसेट्स की फॉर्म में है डेबिट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बिल्डिंग को कैश में परचेज किया जा रहा है। थर्ड ट्रांजेक्शन भी फिक्स एसेट्स की परचेज की है और ऑन कैश फिक्स एसेट्स परचेज हो रहा है जिसकी वजह से एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वाला एसेट डिक्रीज हो रहा है। फोर्थ ट्रांजेक्शन में करंट एसेट इन्वेंट्री की फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, जो लायबिलिटी है वो अकाउंट पेबल की फॉर्म में भी इंक्रीज हो रही है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में कैश सेल हुई है जिसकी वजह से कैश इंक्रीज हुआ 5,000 और सेल यानी इनकम इंक्रीज होकर 5,000 रुपीज से क्रेडिट हो गया। आखिरी ट्रांजेक्शन में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था उस कैपिटल में से ओनर ने पर्सनल यूज के लिए
₹1000 ड्रॉ कर लिए, जिसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस हुआ। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और जब कैपिटल रिड्यूस होता है यानी कम होता है, डिक्रीज होता है, तो डेबिट हो जाता है। ड्राइंग कंट्रा कैपिटल अकाउंट है। कंट्रा अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी अकाउंट के बैलेंस को रिड्यूस कर रहा हो। मिसाल के तौर पे चूंकि ये ड्राइंग होने की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो रहा होता है, इसलिए इसे कंट्रा कैपिटल अकाउंट भी कहा जाता है। तो ड्राइंग हमेशा चूंकि कंट्रा कैपिटल है, तो कैपिटल के रिवर्स डायरेक्शन में इसका इफेक्ट जाएगा। यानी कैपिटल अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है तो ड्राइंग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। बेसिकली ये एंट्री हुई ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। ड्राइंग कंट्रा कैपिटल अकाउंट है। कंट्रा अकाउंट वो होता है जो किसी अकाउंट के बैलेंस को रिड्यूस करे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होने का मतलब ये है कि पर्सनल यूज के लिए ओनर ने बिजनेस में से ₹1000 कैश में यूज के लिए निकाल लिया। जब वो कैश को अपने यूज के लिए निकालेगा तो चूंकि ड्राइंग अकाउंट कैपिटल के बैलेंस को रिड्यूस कर रहा होता है, इसलिए इसको कंट्रा अकाउंट कहते हैं। ड्राइंग की वजह से कैपिटल रिड्यूस होगा, ड्राइंग की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो रहा होगा। तो अगर हम ये देखेंगे अब कैपिटल हमारा कितना रह गया, तो हमारा कैपिटल 9000 रह जाएगा, क्योंकि हम कैपिटल को उसके ड्राइंग अकाउंट के साथ एडजस्ट करके नेट इफेक्ट या नेट बैलेंस मालूम कर रहे होते हैं। अब बिजनेस के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट 10,000 नहीं रही, क्योंकि ड्राइंग इंक्रीज हो गई, और ड्राइंग इंक्रीज होती है कैपिटल के बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा हो क्रेडिट साइड पे, तो ड्राइंग इंक्रीज होती है डेबिट साइड पे। इसी तरह कैपिटल डिक्रीज हो रहा हो, ड्राइंग डिक्रीज होती है क्रेडिट साइड। तो ड्राइंग बिल्कुल कैपिटल के कंट्रा चलती है, ऑपोजिट चलती है। जर्नल के अंदर एंट्रीज के पोस्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है पोस्टिंग इनटू द लेजर। पोस्टिंग इनटू लेजर को हम टी अकाउंट भी बोल रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब अगर हम यहाँ पे लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे, सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि हमारे पास लेजर कितने किस्म के हैं जो जर्नल के अंदर क्रिएट हुए हैं या डेवलप हुए हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट है, हम कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे। सबसे पहले कैश डेबिट हुआ है 10,000 से, तो हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ, पहले हम कैश ही को मेंटेन कर लेते हैं। कैश डेबिट हुआ 10,000 से, फिर क्रेडिट हुआ 1,000 से, तो हमने यहाँ पे 1,000 क्रेडिट कर दिया। उसके बाद कैश फर्दर 500 से क्रेडिट हुआ, हमने क्रेडिट कर दिया। फिर कैश डेबिट हुआ 5,000 से, हमने 5,000 से डेबिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में दोबारा 1,000 से कैश क्रेडिट हुआ, हमने क्रेडिट कर दिया। अब अगर आप कैश का बैलेंस लेंगे तो क्रेडिट साइड पे टोटल क्रेडिट हुआ है 2,500, और डेबिट साइड पे टोटल जो डेबिट हुआ है वो 15,000 से हुआ है। तो अगर आप डेबिट और क्रेडिट का नेट बैलेंस निकालेंगे तो टोटल डेबिट का बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड पे आ रहा होगा 12,500। ये हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा 31 जनवरी 2010 को। ये बेसिकली लेजर का वो बैलेंस है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगा। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस बनेगा एज ऑन, जैसे कि मैंने पहले बताया ट्रायल बैलेंस बेसिकली बैलेंसेस के लिए ट्रायल किया जा रहा होता है, इसीलिए इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी हमारे पास अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, यहाँ उनका सीरियल नंबर आ जाएगा। पहला अकाउंट कैश का है, कैश का बैलेंस हमारे पास 12,500 आया है, हम यहाँ पे 12,500 लिख देंगे। 31 जनवरी का जो भी बैलेंस है अकाउंट का वो यहाँ पे अपने रेलिवेंट कॉलम के अंदर आ जाएगा। कैश के बाद नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट है कैपिटल का।
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था 10,000 रुपीज़ से, तो हम यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का इसका बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि और कहीं फर्दर एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट हिट नहीं हो रहा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर फर्दर कहीं और पोस्टिंग डेबिट या क्रेडिट में नहीं हुई है, तो यही 10,000 का जो बैलेंस है जनवरी की 31st का क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा 10,000 रुपीज़ क्रेडिट में। इसी तरह बिल्डिंग अकाउंट है, हम बिल्डिंग अकाउंट ओपन कर लेंगे। बिल्डिंग अकाउंट 1,000 से डेबिट हुआ है, हम इसे 1,000 से डेबिट कर लेंगे। चूंकि बिल्डिंग के अंदर भी फर्दर कोई और चेंजेस नहीं आई हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पर 3rd नंबर पे पोस्ट हो जाएगा 1,000 रुपीज़ से डेबिट। बिल्कुल इसी तरीके से फर्नीचर अकाउंट है, वो भी मेंटेन होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 500 से, डेबिट। उसके बाद इन्वेंट्री अकाउंट है, 2,000 से आया है, इन्वेंट्री 2,000 से डेबिट हो जाएगी। ये इन्वेंट्री आपके पास 2,000 रुपीज़ से यहाँ पर बैलेंस में आ जाएगी, 2,000 से डेबिट बैलेंस आ जाएगा। फिर अकाउंट पेबल है, हम अकाउंट पेबल को भी टी अकाउंट के फॉर्म में जनरेट करेंगे। इसका बैलेंस भी जनवरी 31st को 2,000 रुपीज़ अकाउंट पेबल के फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। क्रेडिट साइड, ठीक है। फर्दर हमारे पास, क्योंकि हम कैश की 5,000 की पोस्टिंग यहाँ पर ले चुके हैं, जो यहाँ पर डेबिट हुई थी, सेल्स अकाउंट है, हम सेल्स अकाउंट को भी मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास सेल्स अकाउंट है, तो हमारे पास सेल्स पड़ी हुई थी 5,000 रुपीज़ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट आ जाएगा। ये 6th अकाउंट है, ये 7th अकाउंट। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट है, उसके बाद हमारे पास ड्राइंग अकाउंट है, 1,000 से ड्राइंग डेबिट हो रहा है, तो हम ड्राइंग अकाउंट को भी यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे। हमारे पास ड्राइंग अकाउंट आ गया 1,000 से डेबिट, और यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट पोस्ट हो जाएगा, उसका डेबिट बैलेंस है 1,000 रुपीज़। हमारे पास जो टोटल बैलेंस आएगा, अब हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास ग्रैंड टोटल आया ये क्या है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ का क्रेडिट बैलेंस का टोटल आ रहा है 10,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000, 17,000। जो ट्रायल बैलेंस का पर्पस, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस को मैच करना होता है, ट्रायल करना होता है कि क्या हमने कहीं गलत पोस्टिंग तो नहीं कर दी। तो जो क्रेडिट का बैलेंस है वही डेबिट का ही बैलेंस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, अभी मैं इसके आपको रीज़न बताऊँगा। 17,000 आप ये देख रहे हैं कि मैंने जर्नल जर्नल के अंदर एंट्रीज की, उसके बाद लेजर के अंदर उन एंट्रीज की पोस्टिंग की है, उसके बाद उन्हीं लेजर के एंड बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस में हमेशा टी अकाउंट या लेजर का या अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जाएगा जो पीरियड की क्लोज पर होगा। हम ये सपोज कर रहे थे या हैं कि हमारा जो जर्नल जर्नल का पीरियड है वो 1 महीने का है, जनवरी की 1st से शुरू हो रहा है, जनवरी की 31st को खत्म हो रहा है। क्योंकि 1 महीने का हमारा पीरियड है, इसलिए हम 1 महीने के एंड पर यानी 31 जनवरी पर तमाम अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस का जो नेट बैलेंस है वो अकाउंट की फॉर्म में, उसके बैलेंस की फॉर्म में ट्रायल बैलेंस की डेबिट या क्रेडिट के अंदर रखेंगे। कैश 12,500 बचा था 31st को, 12,500 ट्रायल बैलेंस में पहुंच गया। कैपिटल अकाउंट 10,000 था, ट्रायल बैलेंस में पहुंच गया। इसी तरीके से जितने अकाउंट थे वो सारे अपने रेलिवेंट बैलेंसेस के साथ रेलिवेंट डेब, अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट में जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो डेबिट में जाएगा। तो हर अकाउंट अपने नॉर्मल बैलेंस के साथ ट्रायल बैलेंस के अंदर अपियर हो रहा होता है। और ये बात आपको पहले बताई जा चुकी है कि
एसेट अकाउंट का बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो देखिए ये डेबिट के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। यहाँ पर एक तरीके से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर और बिल्डिंग वगैरह, भी हम इसको फर्दर डिस्कस नहीं कर रहे। लाइबिलिटी अकाउंट नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो देखिए यहाँ पर लाइबिलिटी अकाउंट पेबल क्रेडिट फॉर्म में यहाँ पर 2000 से शो हो रही है। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट होता है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट फॉर्म में शो हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट क्यों इक्वल आए हैं, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर बुक्स के अंदर जब भी एंट्री होती है, जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, तो ट्रांजैक्शन का जितना अमाउंट डेबिट हो रहा होता है उतना ही अमाउंट क्रेडिट होता है। ऐसा नहीं है कि कैश तो 10,000 से डेबिट हो जाए लेकिन कैपिटल 8,000 से क्रेडिट हो। अगर ऐसा होगा तो अमाउंट डिफरेंट हो जाएंगे, इन डिफरेंस नहीं रहेंगे। जब अमाउंट डिफरेंट हो जाएंगे तो जो पोर्शन डेबिट में जाना चाहिए था उतना पोर्शन क्रेडिट में नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंसेस हैं वो मैच नहीं कर पाएंगे। तो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस को मैच करने या ट्रायल करने के लिए हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का सहारा लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट के अंदर सेम अमाउंट रखते हैं। यही वजह है कि चूंकि हम सिंगल एंट्री के अंदर, जब एक एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट को सेम रख रहे हैं और तमाम एंट्रीज के अंदर उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जिसके अंदर जो अमाउंट डेबिट में गया हो वो अमाउंट क्रेडिट में ना गया हो, लेकिन तमाम एंट्रीज के अंदर सेम अमाउंट के अंदर एंट्री हो रही है, सेम अमाउंट से। जितना अमाउंट डेबिट में जाएगा उतना ही क्रेडिट में जाएगा। तो चूंकि ट्रायल बैलेंस का जो बेसिक यूनिट है वो एक एंट्री है, जब एक सिंगल एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट जा रहे हैं, एक जैसे अमाउंट जा रहे हैं, तो अब मैं एक एंट्री करूं, दो एंट्रीज करूं, 3 करूं, 4 करूं, 5 करूं, 6 करूं, 100 करूं, 1000 करूं, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। आई एम नो मोर कंसर्न with the number of entries if I am putting the same amount on both debit and credit side. अगर मैं डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट रख रहा हूँ तो फिर मैं 1000 किस्म की एंट्रीज भी कर लूँ, मेरी एंट्रीज मल्टीपल टाइम्स भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा डेबिट और क्रेडिट का, तमाम डेबिट्स का टोटल और तमाम क्रेडिट्स का टोटल सेम आएगा। यही वजह है कि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस सेम आ रहा है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, और वो डिफेक्ट क्या हैं? और वो डिफेक्ट ये हैं कि ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग के अंदर होने वाले डिफरेंट अमाउंट को तो पकड़ लेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कैपिटल अकाउंट 10,000 के बजाय 8,000 से यहाँ एंटर कर दूँ, मेरी से गलती हो जाए, कोई पंचिंग एरर हो जाए, तो इस एरर की वजह से मेरा जो क्रेडिट वाला पोर्शन है, चूंकि उसमें 2,000 कम गया है, तो अब यहाँ पर 17,000 के बजाय बैलेंस आ रहा होगा 15,000। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने क्रेडिट साइड पे कोई चीज़ गलत रिकॉर्ड की है। मिसाल के तौर पर तो यहाँ 8,000 से एंट्री हो जाए 15,000, अगर यहाँ से 8,000 की एंट्री हो जाए, तो अगर एंट्री के अंदर किसी अकाउंट के अंदर गलत पोस्टिंग हो जाए अमाउंट वाइज, तब तो ट्रायल बैलेंस उस एरर को पकड़ लेगा। लेकिन अगर हेड गलत पोस्ट हुआ है, जो हेड क्रेडिट होना चाहिए था वो डेबिट हो गया और जो डेबिट होना चाहिए था वो क्रेडिट हो गया। मिसाल के तौर पे इसी एंट्री को, जो कि यहाँ पर 10,000 से हुई थी, अगर ये एंट्री कैपिटल क्रेडिट होने के बजाय कैपिटल डेबिट हो जाए, मैं इस एंट्री को यहाँ पे कर रहा हूँ, कैपिटल इस एंट्री के अंदर अगर डेबिट हो जाए 10,000 और कैश क्रेडिट हो जाए 10,000, अगर ये एंट्री हो जाए, अगर डेबिट और क्रेडिट की एंट्री हो जाए, तब ये ट्रायल बैलेंस इस एरर को नहीं पकड़ सकता।